बाइसाइकिल बकरी मटन वाला। एक गांव में सदानंद नाम का व्यक्ति बकरियों को होलसेल में खरीदकर अपने घर पर रखता था। सदानंद का बेटा प्रेमानंद अपने साइकिल में बकरियों को ले जाता था और मटन शॉप वालों को डिलीवरी देता था। एक दिन प्रेमानंद अपने साइकिल में बकरियों को लेकर जा रहा था। इतने में उसके साइकिल के पीछे से एक बकरा उठा और उसे जोर से काटकर उसे कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या, ये तो ऐसे पकड़ रही है जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ती है। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं इसे फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। अरे बकरी, अब थोड़ी देर में तुम मटन दम बिरयानी बनने वाली हो। मूर्ख बकरी, कहकर मुस्कुराने लगा। मटन की दुकान के पास आया। अरे ये क्या, अरे इस बकरी ने तुम्हें ऐसे गले लगा लिया। अरे बकरियों का दिमाग कहाँ होता है भाई। अरे ये तो कसाई पर ही भरोसा करते हैं, इसलिए इसने गले लगा लिया। चल चल उतर, कहकर उस बकरी को नीचे उतारा। उस बकरी ने प्रेमानंद की ओर बड़े प्यार से देखा और मैं करके चिल्लाने लगी। उसने अपना पूंछ भी हिलाया। प्रेमानंद को उस पर रहम आ गया। कसाई उसे ले जाने वाला था। अरे भैया रुको, आज मैं उसे नहीं बेचूंगा, कुछ दिनों बाद बेचता हूँ, कहकर उसे लेकर चला गया। घर लौटे बेटे को और उस बकरी को देखकर सदानंद, क्यों बेटे, इस बकरी को वापस क्यों ले आए? इसे बेच नहीं पाए? प्रेमानंद बात को संभालते हुए, बात ऐसी है पिताजी कि मटन शॉप वाले ने इसे लेने से मना कर दिया। क्यों, इस बकरी को क्या हुआ? वो कहता था कि इसकी शक्ल उसे पसंद नहीं आई। तेरा सिर, अरे इसकी शक्ल से उसे क्या लेना देना? वो इससे शादी करने वाला है क्या? ये पतला है, इसीलिए उसने मना किया होगा। इसे 10 दिन खूब खिलाओ, जब ये थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए तब इसे बेचते हैं। प्रेमानंद उसे पौष्टिक आहार खिलाने लगा, लेकिन वो बकरी खाती नहीं थी। अरे क्यों नहीं खाती हो? अच्छा, मैं समझ गया। तुम सोचती हो कि मैं खाऊंगी तो मुझे बेच देंगे, है ना? अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है। ठीक है, ये घास खाकर जिंदा रहो, जब तक मुझसे होगा मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा, तुम चिंता ना करो। यूं कई बार प्रेमानंद उस बकरी को मटन शॉप तक ले जाता था। उसे बेचने का दिल नहीं करता और उसे वापस ले आता था। वो सदानंद से कोई ना कोई बहाना करके उस बकरी को बचाता आया। यूं ही प्रेमानंद उस बकरी के साथ खेलता और उसे कहानियां सुनाता रहता था। यूं धीरे धीरे प्रेमानंद को उस बकरी से प्यार हो गया। उसने फैसला कर लिया कि इस बकरी को वो बेचेगा नहीं। एक दिन सदानंद उस मटन की दुकान के पास गया। क्यों भाई मिंटू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे उस बकरी को कितने बार तुम्हारे पास भेजा, पर मेरा बेटा कहता है तुम खरीदना नहीं चाहते। उसका नाक ठीक नहीं है, आंखें ठीक नहीं है, मुंह ठीक नहीं है, ऐसे बहाने बनाकर वापस भेज देते हो। अरे तुम उसका कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा रहे हो क्या? अरे चाचा रहने दो, मैंने कब मना किया? वो तो तुम्हारा बेटा प्रेमानंद है, वही उसको गले लगा कर ले आता है। बेचने को कहूँ तो बेचता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तब घर आकर सदानंद, अरे कमबख्त, ये कोई लैब्राडोर कुत्ता है क्या जिसे तुम प्यार से पालोगे? अरे ये बकरी है, हम बकरी बेचने का धंधा करते हैं बेटा, हम उन्हें पालते नहीं हैं। इसे बेचेंगे तभी हमारी रोजी रोटी चलेगी। पढ़ लिख तो तुम पाए नहीं, तो ये सोचा कि तुम फैमिली बिजनेस को संभालोगे, लेकिन लगता है कि तुम हमें सड़क पर लाकर छोड़ोगे। चुपचाप इस बकरी को तुरंत ले जाओ और मिंटू को सौंप कर आओ। पिताजी, अगर आप चाहें तो वो पैसे मेरे तनख्वाह से काट लें, लेकिन इस गोटी को मैं आपको नहीं सौंपूंगा, कह देता हूँ। हाँ अच्छा, गोटी, अरे इसका प्यार से नाम भी रख दिया। ऐसे तुम्हें तनख्वाह कौन दे रहा है? तुम्हें 2 वक्त का खाना देते हैं, यही बहुत ज्यादा है। रुको, मैं ही इस बकरी को ले जाकर बेच देता हूँ, कहकर उस बकरी के पास जाने लगा। ठहरिए सदानंद जी, तब दोनों हैरान हो गए। मैं एक जादुई बकरी हूँ। एक साधु के श्राप की वजह से मेरी सारी शक्ति जाती रही। आज मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरी शक्ति मेरे पास लौट आई है। अगर आपके बेटे ने मुझे बचाया ना होता तो मैं कब की मर जाती। इसीलिए मैं उसे ढेर सारा सोना दे रही हूँ। यूँ आपका बेटा बहुत धनवान बन जाएगा। पढ़ लिख कर समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत से कोई रहता है तो वो भी खूब तरक्की कर सकता है। इसका मिसाल आप ही का बेटा है। कहकर गोबर डालने लगी। वो यूं गोबर डालती गई और एक गोबर का बड़ा सा ढेर बन गया।
ये सोना देने की बात कर रही थी और गोबर डाल रही है। यूं सोचने लगे कि तभी वो गोबर सोने में बदल गया। ये दोनों बहुत खुश हुए और बकरी को प्रणाम किया। वो बकरी वहाँ से गायब हो गई। तब सदानंद प्रेमानंद से, बेटा तुम्हारा नाम मैंने प्रेमानंद रखा था और तुमने प्यार से ही जीत हासिल कर ली बेटा। मुझे तुम पर नाज है। सोने की मदद से वो परिवार खूब धनवान बन गया। गोल्डन हाउस एंड गोल्डन ट्री। सोनापुर नाम के गांव के बाहर अपने खेतों में एक घर बनाकर पलाश मंडल और उर्मिला अपने बेटे तरुण के साथ रहते थे। वो काफी खुश थे। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में उगने वाले फसल को गांव वालों में बांटते थे, इसीलिए गांव में उनका बहुत अच्छा नाम था। ऐसे में एक दिन रात को उसके घर के सामने से एक मांत्रिक भिक्षु और उसका चेला ढिम्बक गुजर रहे थे। तब ढिम्बक भिक्षु से, क्यों गुरु, आपकी तपस्या तो पूरी हो चुकी है, तो फिर खाने के लिए इन सड़कों पर यूं क्यों घूम रहे हो? वैसे भी ठीक से खाए हुए 10 साल हो गए, मैं तो सिर्फ पत्ते खाकर जी रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि चिकन खाए हुए कितने दिन हो गए? अरे मुंह में पानी आ रहा है गुरु, कम से कम एक बिरयानी तो दिलाओ। अरे बंद करो बकवास। अगर दोबारा ऐसे बकवास की तो तुम्हें मैं यहीं पर राख कर दूंगा, खबरदार। देखो, हमें मृत्यु को जीतने का मौका मिला है और तुम हो कि चिकन मटन की बात कर रहे हो। माफ करना गुरु, गलती हो गई। अब क्या करूं, जरा बताना। अरे हमें एक ऐसा परिवार चाहिए जो किसी की लालच ना करता हो। 1 महीने के लिए उनकी परीक्षा लेंगे, फिर उन्हें उस गुफा में भेजेंगे जहाँ हमने तपस्या की थी। के बाद तो बस आबरा का डाबरा, हम मृत्युंजय हो जाएंगे। ना ही नहीं, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो इसी घर में रहते हैं, बस इन्हीं को निशाना बनाना है। तो अब क्या करें गुरु? बताऊंगा नहीं, करके दिखाता हूँ। ओम ह्रीं। बस मंडल का घर एक गोल्डन हाउस में और उसके घर के बाहर का पेड़ एक गोल्डन ट्री में बदल गया। उस गोल्डन ट्री पर ढेर सारे पैसे, रुपए और गहने लटक रहे थे। ये देखकर हैरान होकर मंडल, तरुण और उर्मिला घर से बाहर आए। तब मंडल भिक्षु के पास पहुंचा और, आप कौन हैं स्वामी जी? ये क्या, आपने हमारे घर को और हमारे घर के इस पेड़ को ऐसे बदल दिया? आप लोग मुझे बहुत पसंद हो। एक तो आप लालची नहीं हो, ऊपर से आप परोपकारी हो। ये सब मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके घर को ऐसे बदल दिया। इसमें जो कुछ आपको लेना है लीजिए और बाकी लोगों में बांट दीजिए। हमें ये सब नहीं चाहिए स्वामी जी, हम तो इसी में खुश हैं जो भगवान ने हमें दिया है। आप कहे तो इसे लोगों में बांट देंगे। मैं जानता था कि आप लोग ऐसे ही हो, इसीलिए आप लोगों को सोने का घर और सोने का पेड़ दिया है। मैं 1 महीने के बाद लौटूंगा, तब तक आप लोग इसकी देखभाल कीजिए। कहकर चला गया। फिर गांव वाले उस घर को और पेड़ को बड़े हैरान होकर देखने लगे। तब से मंडल, उर्मिला और तरुण जो भी आता था उन सबको पैसे और गहने बांटते थे। ये खबर आसपास के गांव में भी फैला तो वहां से भी सब आते थे और गहने और पैसे लेकर जाते थे। इस तरह 30 दिन बीत गए। एक दिन उर्मिला का भाई देव वहां आया। क्यों जीजाजी, सुना है आप बड़े दानी हो गए हैं, देश भर में आपका जय जयकार हो रहा है, अब आप देश के राजा बन सकते हैं। अरे तुम क्या मेरे घर में आग लगाने के लिए आए हो? कोई स्वामी जी आए थे और कहा कि महीने भर के लिए इसे बांटते रहना, बस। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जीजाजी, वो बांटने का काम वो खुद ही कर सकते थे ना। मुझे तो शक हो रहा है कि उसने आपको ये काम क्यों दिया। तो तेरा मतलब ये है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, कहीं कोई वो मांत्रिक तो नहीं है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर कुछ भी हो वो ये तो जानता है कि आप लोग भोले हैं। कुछ भी कहो, उसने एक प्लान कुछ बहुत बड़ा बनाया है। यूं कह ही रहा था कि तभी वहां पर भिक्षु और डिम्बक पहुंचे। बहुत खूब मंडल, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर एक अद्भुत की स्थापना की है। आज रात को ही तुम तीनों को गुफा के लिए रवाना होना होगा। तब मंडल अपने मन में, ये क्या, कहीं जाने की बात कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा के अंदर गड्ढा खोदकर हमें गाड़ देगा? स्वामी जी, मेरा भाई कहता है कि वो भी हमारे साथ आएगा, क्या हम उसे ले जा सकते हैं? कहाँ? उस मोक्ष के गुफा में? नो 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 नो, तुम्हारे भाई जैसा स्वार्थी वहाँ जा ही नहीं सकता। ये सुनकर देव अपने मन में, ये ऐसा कह रहा है तो मेरा ख्याल है कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है
पता लगाना होगा, फिर इसे मात देंगे। अब रात हुई। देव ढिम्बक के पास आया जो चिकन खा रहा था। क्यों डिम्बक जी, आपके चेहरे में तो खुशी ब्रेक डांस कर रही है। अब मुझे भी अपना असिस्टेंट बना लो ना। मेरा असिस्टेंट? और ठीक है, बना लेंगे बना लेंगे। पहले इन तीनों की तो बलि चढ़ा दें, उसके बाद मैं और मेरा गुरु हम दोनों महाबाहुबली बन जाएंगे और तुम एक छोटे बाहुबली बन जाओगे। थैंक्स बॉस। और थोड़ा चिकन लोगे? नो 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 नॉन वेज। कल है हमारे लिए बिरयानी फेस्टिवल। अरे ये क्या, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जो आप खा रहे हो इसमें मैंने चिकन मिलाया है। अरे अभी अभी गुरु ने कहा था ना कि मुझे गुफा में नहीं लेके जाएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने चिकन मिलाया था। सॉरी गुरु। तो ठीक है, कल खिलाऊंगा। ये सुनकर ढिम्बक दौड़ता दौड़ता भिक्षु के पास गया। गुरु, इस कमीने ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है। हमारे खाने में इसने नॉनवेज मिलाया है। अब इन तीनों को अगर हम गुफा में ले गए और इनका बलि चढ़ाया तब भी कोई फायदा नहीं होगा गुरु। इस कमीने ने हमारे 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया गुरु। अरे कमीने, उसने नहीं, तूने बेड़ा गर्क किया है। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि हमने क्या खाया? हमने सिर्फ पत्ते और घास फूस खाया, गधे। अरे हाँ, सॉरी गुरु, मैं तो भूल ही गया। अब देर किस बात की? इनको लेकर गायब हो जाते हैं। चलो चलो। अरे कमीने, तेरे इस गुरु के शक्ति गोल्डन हाउस और गोल्डन ट्री देने के साथ ही खत्म हो गए। अब जादू तो क्या, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अब हम सब मिलकर तुम्हें खूब अच्छी तरह से धो डालेंगे। उस घर के परिवार के सदस्य और देव ने मिलकर उन दोनों को खूब मारा। तब वे दोनों डरकर वहां से भाग गए। तब मंडल के परिवार ने देव को धन्यवाद कहा। उसके बाद भी मंडल और उसके परिवार के सदस्य जो भी उनके घर आता था, उनको वो ढेर सारे पैसे और गहने दान में देते थे और यूं ही उनका जिंदगी गुजरता रहा।